हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस चैप्टर की आज आपकी 17 या 18th क्लास है। लिखिए क्लास नंबर 18th। जो पिछली क्लास में थोड़े से डिस्टरबेंस हुई थी क्लास में, तो मैंने क्या किया था कि क्लास नंबर 16 को दो पार्ट में बांट दिया था, 16A एंड 16B। लेकिन मैं जब नेमिंग कर रहा था ना, इसका क्लास नंबर क्या कर दिया मैंने, इसका क्लास नंबर 17 कर दिया नेमिंग के वक्त। तो एक क्लास नंबर 16 हो गए, फिर 17 हो गए। 16 हो गए आपके अराउंड 18 मिनट्स के, एंड 17 हो गए 14-15 मिनट्स के। चलता है, कोई बात नहीं। आइए अब आपकी नई क्लास शुरू करते हैं, क्लास नंबर 18। लिखिए आप लोग। इस क्लास में हमारा क्या टारगेट है, 4-5 क्वेश्चंस डिस्कस करने का सबसे पहले, फिर देखेंगे उसके बाद क्या करते हैं। सबसे पहला इलस्ट्रेशन आपके सामने दिख रहा है, नंबर 43। आइए, आपके सामने बुक होगा और पेज नंबर लिखिए आप। पेज नंबर 2.57। 2.57 ये सवाल है। आइए स्टार्ट करते हैं। पढ़िए आराम से, पहले सवाल पढ़िए। मैंने फॉर्मेट आपको सिखा रखा है, मैं फॉर्मेट बार बार नहीं बताऊंगा। ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है। पर्टिकुलर बाद A, B, C एंड फर्म, सबके दो दो। पर्टिकुलर को छोड़कर सबके दो दो, यही फॉर्मेट था। फॉर्मेट कभी चेंज नहीं करना। इसका नाम क्या था, एडजस्टमेंट टेबल। वेरी गुड। आइए जी, देखिए क्या कहता है सवाल ये। जो इम्पोर्टेंट जानकारी होगी हमेशा हम लिखते आए हैं और इस सवाल में भी लिखेंगे। ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म। पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में IOC नहीं है, नॉट प्रोवाइडेड। स्टिल क्या किया गया है, पार्टनर्स ने क्या किया है, फर्म ने 5% IOC दिया है पार्टनर्स को। स्टिल इट वॉज क्रिएटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5% पर एनम फॉर द 2 years, 2 साल के लिए 5% IOC स्टिल गिवन। फिर भी आपने 2 साल के लिए IOC दिया है 5%। और कौन से 2 साल के लिए, ईयर एंडिंग व्हाट, 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। 2 साल में आपने क्या किया, उसको IOC नहीं देना था, फिर भी आपने IOC दिया। यस सर, नहीं देना था फिर भी दिया। दे आर फिक्स्ड कैपिटल, अच्छी बात है। सवाल में क्या दे रखा है, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल से सीधा मतलब है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल नहीं निकालना पड़ेगा आपको। ABC कितना फिक्स्ड कैपिटल है भाई, 50,000, 40,000 एंड 30,000। एट द रेट क्या होगा, 5% कितना होगा, 2,000, सॉरी 2,500, 2,000 एंड 1,500। ये आपके 5% हो गए। उसके बाद बच्चे, their fixed capital on which interest was calculated throughout were this. During 2 years ended 31st March, they shared profit as follows. अब देखिए 31 मार्च 2019 को उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2। और 2020 31 मार्च प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:2:1। दोनों साल में प्रॉफिट शेयर अलग अलग है। अगर ये प्रॉफिट शेयर एक होता है ना, तो दोनों साल का कंबाइंड हिसाब किताब कर सकते थे, लेकिन अलग अलग है तो अलग अलग हिसाब करना पड़ेगा। चलिए, बड़ी जल्दीबाजी में सवाल करते थे, वो क्विक कर देते हैं। कॉन्सेप्ट होने का क्या फ़ायदा होता है दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट टेबल। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे। फिर क्या सर, ये पर्टिकुलर। फिर क्या सर, ये A, फिर ये B, फिर ये C, फिर ये क्या, फर्म। वेरी गुड। ये A,
बी एंड सी, और ये पर्टिकुलर्स है, इसको भी दो पार्ट मार दीजिए। इसको मैं अलग पेन से लेता हूँ तो कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, इसका भी क्या कीजिए, दो पार्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले गलती किस बात की हुई है, आप सबसे पहले बात करोगे 31 मार्च 2019 की। आपने क्या किया है, उस साल में आईओसी दे दिया है जो कि आईओसी नहीं देना था, तो क्या करोगे, आईओसी टेकन बैक। अपनी मर्जी से आप ये कुछ और सेंटेंस ही बना के लिख सकते हो, आईओसी डेबिटेड समथिंग लाइक दैट, आईओसी टेकिंग रिटर्न या आईओसी टेकिंग बैक, एक ही बात है। आईओसी मैं वापस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आईओसी पार्टनरशिप डीड ने मना कर रखा है, बोला ही नहीं कुछ, तो आईओसी हमने गलत दे दिया है, मुझे वापस लेना पड़ेगा पार्टनर से। बीइंग एन अकाउंटेंट मैं क्या दिखाऊंगा, वापस ले रहा हूँ। आईओसी वापस लेने का मतलब क्या होता है बच्चे बताओ, हर पार्टनर्स को डेबिट करना है क्रेडिट करना, बोलो जी। आईओसी वापस लेने का मतलब क्या हुआ, डेबिट करना, वेरी गुड। तो क्या करेंगे आप, 2500 फिर कितना, फिर कितना 2000, 2500 फिर कितना 2000, फिर कितना 1500, ये डेबिट कर दिया। और जब डेबिट होगा पार्टनर्स तो फर्म की इनकम बढ़ जाएगी, फर्म की इनकम कितनी हो जाएगी, 6000, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, ये 6000 फर्म में डेबिट कर देंगे और सारे पार्टनर से बांट देंगे। 6000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या रेशियो है, 5:3:2, 5:3:2 बांट दिए। बताइए 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10, 10 से डिवाइड कीजिए, 6000 को कितना आएगा, 600 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 3000। क्या करेंगे, क्रेडिट, फिर 1800 क्रेडिट करेंगे ना, फिर 1200 क्या करेंगे, क्रेडिट। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि सारे पार्टनर्स का हिसाब किताब हो गया, अब फर्म का भी हिसाब किताब हो गया। क्या हुआ सर, ये हुआ, फर्म में सब कुछ क्या हो गया, नील आ गया, और पार्टनर्स में क्या आया, इसका आया 500 क्रेडिट में, इसका आया 200 डेबिट में, इसका आया 300, क्या करता हूँ मैं, सॉरी, ठीक तो है, हाँ 200 डेबिट में, इसका आया 300 डेबिट में, मस्त है, आ गया ना सबको। इसका डेबिट खाली है, इसका क्रेडिट खाली है, इसका क्रेडिट खाली है, मतलब दो पार्टनर्स हो गए डेबिट और एक पार्टनर्स हो गए क्रेडिट। 2019 का हिसाब किताब हो गया। अब किसकी बात करते हैं, 31 मार्च 2020। फिर क्या करेंगे, आईओसी टेकन बैक, फिर वापस लेंगे। इस बार कितना आईओसी होगा, सेम आईओसी होगा, 2500 डेबिट करेंगे, 2000 एंड 1500, यहाँ कितना होगा, 6000 क्रेडिट। अब क्या कर देंगे, 6000 डेबिट, इसको बांट देंगे, 6000 प्रॉफिट शेयर्ड इन, क्या एनपीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1, 2 2 4 1 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया, 1200 इंटू 2 कितना आ गया, 2400 रुपया क्या करेंगे, क्रेडिट, 2400 क्रेडिट एंड 1200 क्रेडिट, दोनों साल का हिसाब हो गया। अब बताइए क्या फाइनली होगा, दोनों साल का हिसाब फाइनली कर लीजिए। अब पहले से बैलेंस यहाँ कितना है, 500 है, 500 में 2400 प्लस हो गया, कितना हो गया, 500 में 2400 प्लस करते ये कितना आ गया, ये आ गया आपको 2900, यस सर।
ये कितना आ गया 2500। ये देखो प्लस करो कितना आया, ये आया आपको 2200। ये कितना आया 2400। ये कितना आया 1800। ये कितना आया 1200। ये क्या नील। अब क्या कीजिए, सारे पार्टनर्स का फाइनली निकाल लीजिए, किस में डेबिट आ रहा है किस में क्रेडिट आ रहा है। देखो ए के केस में क्या हो रहा है, 400 क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। बी के केस में क्या हो रहा है, बी के केस में क्या हो रहा है, 200 क्रेडिट हो रहा है, 200 क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा। और सी के केस में क्या हो रहा है, 600 डेबिट हो रहा है। ये हो गया क्रेडिट, ये डेबिट, सॉरी ये भी क्रेडिट और ये क्या डेबिट। आइए टिक मार कर दिए इसको। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे यहाँ तक, ठीक है पक्का। यस सर। अब क्या करेंगे, अब फाइनली आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए। 20 करेंट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए एंड कॉरस्पॉन्डिंगली क्या करेंगे, ए एंड बी, सॉरी सी को डेबिट कीजिए। एडजस्टमेंट एंट्री लिखिए, एडजस्टमेंट एंट्री। क्या लिखेंगे, 20 करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, आई एम सॉरी क्या करता हूँ मैं, सीज करंट अकाउंट टू एज करंट अकाउंट एंड टू बीज करंट अकाउंट। इस तरह का सवाल तो मैंने कल भी पहले 10 मिनट में करवाए थे एक सवाल आपको। ये कितने हो गए 600, ये कितने हो गए 400 और ये कितने हो गए 200। यहाँ नरेशन आपको लिख देना है, जनरल एंट्री प्रॉपर फॉर्मेटिंग में करना है। मज़ा आ गया। 2 साल मुझे अलग अलग क्यों करना पड़ा, क्योंकि दोनों साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, अलग अलग था। आप देखते हो जब मैंने इतने सारे सवाल करा दिए हैं तो अब तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए बच्चों यार, अब भी नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। आइए 44 सवाल देखते हैं। आज बात करने का मूड कम है, आज सवाल ही करना है। देखिए 44th क्वेश्चन आपके सामने है। अभी जो मैंने सवाल कराया था वो सवाल तो पिछले क्लास में एग्जैक्टली सिमिलर सवाल मैंने करवा रखा है। अब मैं बिल्कुल नया टाइप का सवाल करवा रहा हूँ। 44th देखिए क्या कहता है सवाल। हम सवाल को पहले ढंग से पढ़ेंगे और अपनी आदत के हिसाब से कुछ कुछ जानकारी लिख कर रखेंगे। क्या है सवाल सर, ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1st April 2018, their capital stood 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh। ये 1 अप्रैल 2018 का कैपिटल है, तो ऑफकोर्स ये ओपनिंग बैलेंस है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, ए वॉज इंटाइटल्ड टू सैलरी 5000 पर मंथ। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है, सैलरी लिखा हुआ है देने के लिए, और पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी देना है 10% पर एनम। Net profit for the year ended 31st March 2019 worth 3 lakh was divided among the partners without providing for the above items. Show your working clearly, pass the adjustment entry and rectify the above errors। बहुत ही आसान है, मैं क्या बताऊं बच्चों आपको, बहुत ही आसान है। यहाँ पे इसने प्रॉफिट के बारे में क्या रखा है, लेकिन मुझे प्रॉफिट के बारे में कुछ भी नहीं करना है। प्रॉफिट जो दिया हुआ देने दो। बुक ने जो कर रखा है उसको उसने थोड़ा अपने तरीके से किया है, इन्होंने काम को थोड़ा बढ़ा रखा है। मैं ऐसा नहीं करूँगा, बिल्कुल आसान तरीके से मैं कराता हूँ। देखो ये आपका पर्टिकुलर है, क्या आपका ये पर्टिकुलर, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है और वो फर्म है ना। इसमें दो कॉलम करो, ये डेबिट, ये क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्म में भी करो डेबिट एंड क्रेडिट। बेहद जल्दीबाजी सवाल करेंगे ये हम। पार्टनर को क्या देना था जो नहीं दिया आपने, पार्टनर को सैलरी देना था जो नहीं दिया, तो क्या हो गया, आप सैलरी दे दो। कितना सैलरी देंगे सर, 5000 पर मंथ, तो कितना हो गया 60,000। किसको देना है, ए को देना है, तो क्या करोगे ए को, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये फर्म है, ठीक है।
तो बताओ सैलरी क्या करते हैं पार्टनर्स को, जल्दी बताओ सैलरी क्या करते हैं पार्टनर्स को। 3 बार बोल चुका हूँ मैं, आप लोग आवाज़ नहीं दे रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे उधर से। सैलरी क्या करते हैं पार्टनर्स को, सैलरी पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। कितना अमाउंट है, 60,000, ए को क्रेडिट कर दिया। और कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए के केस में है। सैलरी के बाद क्या करेंगे, आईओसी। आईओसी क्या करते हैं पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं एट द रेट 10%। आईओसी निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस चाहिए, अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया होता तो निकालते। अच्छी बात है कि सवाल ने दे रखा है, कितना आईओसी दे रखा है, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। तो बताइए 4 लाख का 10% कितना हो गया, 40,000, 40,000। फिर 3 लाख का 10% 30,000। फिर बच्चे 2 लाख का 10% 20,000। अब आप ये बताइए, आपने पार्टनर्स को सैलरी दिया, फर्म में उस सैलरी को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। फर्म में वो सैलरी क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी को डेबिट की जाती है। आईओसी कितना है, 40, 30, 70, 20, 90, 90,000, 90,000 ये भी डेबिट होगा। वेरी गुड। अब बताइए फर्म में लॉस कितने का हो गया, लॉस हो गया फर्म में 1,50,000 का। फर्म क्या करेगी, अपना लॉस बांट देगी पार्टनर्स में। किस रेशियो में, लॉस 1,50,000 किस रेशियो में बांटेंगे, रेशियो दे रखा है सवाल में, पहले भी इक्वल था अब भी इक्वल है। अगर रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं कर रखा तो आप क्या मानकर चलोगे, इक्वल मानकर चलोगे। तो रेशियो क्या, 1:1:1। हाँ बांट दीजिए इसको। लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। 50,000, 50,000 एंड 50,000 डेबिट करते हैं। बस हो गया, कहानी ख़त्म है। सबको प्लस माइनस करके निकाल लीजिए क्या आ रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस वाले में ए में क्रेडिट में आ रहा है 1 लाख, डेबिट में 50,000। इसमें क्या हो रहा है बच्चे, डेबिट में 50,000, क्रेडिट में 30,000, इसमें 50,000 एंड 20,000। तो नेट इफेक्ट में क्या आया, इसका आया क्रेडिट कितना, 50,000 क्रेडिट। नेट इफेक्ट में यहाँ क्या आया, 20,000 डेबिट। यहाँ क्या आया, 30,000 डेबिट। मज़ा आ गया। सी डेबिट, बी डेबिट टू ए, सी इज़ कैपिटल अकाउंट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट एंड टू ए इज़ कैपिटल अकाउंट। आप समझ रहे हैं कितना कैजुअली हम क्यों कर रहे हैं अब, क्योंकि कर चुके हैं भाई। सी में कितना 30,000, यहाँ कितना 20,000, यहाँ कितना 50,000। आप प्रॉपर तरीके से एंट्री पास करेंगे। लेकिन सर एक बात बताओ, इस सवाल में बुक ने क्या किया है, बुक ने सबसे पहले प्रॉफिट वापस लिया है, फिर बचे हुए प्रॉफिट को बाद में बांटा है। देखो वो भी तरीका है, आप क्या करो ना, सारा प्रॉफिट वापस ले लो, डेबिट कर दो सब प्रॉफिट को, और फिर बाद में सैलरी दो, आईओसी दो और प्रॉफिट बांट दो। लेकिन वो तरीका हम तब करेंगे जब मान लो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी गलती हो जाए। जैसे मान लो सवाल में ये लिखा होता है कि 3 लाख की प्रॉफिट है, उसको पार्टनर ने क्या कर रखा है, पहले बांट रखा है 2:2:1 में, जबकि प्रॉफिट कैसे बांटना चाहिए उसको, जबकि बांटना कैसे चाहिए 1:1:1 में। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी गलती हो जाए तब तो मेरे पास कोई रास्ता बचता नहीं है। पहले ये प्रॉफिट हम वापस लेंगे, डेबिट करेंगे उसको, 2:1 में डेबिट कर देंगे, और बाद में जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसको 1:1:1 में बांट देंगे। मेरी बातों को समझ रहे। देखो मैं अगर पढ़ा के क्लास में शहीद भी हो जाऊंगा ना तो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला। अगर आपने अपना दिमाग बंद कर रखा है तो आपको अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। टीचर जितना पढ़ाता वो कितना अफेक्ट कर सकता है, कितना भी कर दे, कितना भी कर दे, आपके अपने ब्रेन का कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो मैंने क्या दिया है कि आप अपना ब्रेन लगाइए। मैं कितनी बार समझा चुका हूँ इस चीज़ को। अगर प्रॉफिट में भी क्या हुआ है, अगर प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी गलती हुई है तब तो कोई बात नहीं, तब तो मुझे शुरू से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ प्रॉफिट लिखना होता और फिर उसको हम डेबिट करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बहुत अच्छी बात है। 44 के बाद आइए 45 सवाल पे आते हैं। मैं आपको बताऊँ एक चीज़, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रटवा रहा हूँ। इसको रटवाना बोलते हैं। एक ही टाइप के 3-3, 4-4, 5-5 सवाल मैंने करवा दिया तो क्या बोलते हैं इसको, इसको रटवाना बोलते हैं। आइए बच्चे 45 सवाल देखिए क्या कहता है। बुक आपके पास है प्रॉपरली, देखिए पढ़िए सवाल क्या कहता है, और कुछ जानकारी आप भी लिखिए और मैं भी यहाँ लिखता हूँ। ABC were partners, their capitals were 30, 20 and 10 respectively. According to the partnership deed, they were entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. In addition,
B was also entitled to drop salary 500 per month. Very good. C was entitled to commission 5% on the profit after charging interest on capital, but before charging salary payable to what? B. बहुत अच्छी बात है. Net profit for the year 30,000 distributed in the ratio of capital without providing for any of the above adjustment. प्रॉफिट को भी बांट दिया और कुछ भी एडजस्टमेंट किया नहीं. The profit were to be shared in the ratio of what? 5:2:3. देखो क्या कह रहा है, नेट प्रॉफिट 30,000 थी, उसको कैपिटल रेशियो में बांट दिया गया. नेट प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांट दिया गया. नेट प्रॉफिट को, ध्यान दीजिए बच्चे, सवाल दिमाग में बनता है, रजिस्टर पर लिखी जाती है. अगर दिमाग में आपको समझ नहीं आया तो बना नहीं पाएंगे आप. किस रेशियो में बांटा है? कैपिटल रेशियो में. ऑल दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए? होना चाहिए था 5:2:3. मतलब सर इस सवाल ने क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी गलती कर दी है? यस. पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा था वो था कैपिटल रेशियो, दैट इज 3:2:1. यहाँ गलती करी है. और जबकि बांटना इस रेशियो में था, इसका मतलब सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा. जो पहले कर चुके हैं उसका रिवर्स करेंगे, फिर सब कुछ दोबारा से करेंगे. अभी पिछले सवाल में मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलती नहीं हुई थी. पहले भी वही था, अभी वही है, 1:1, 1:1, 1:1. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ तो चेंज हुआ है. क्या करना पड़ेगा सर? वही कहानी, फटाफट. क्या लिखिए यहाँ पे? फर्म, फिर क्या लिखिए? ए, फिर क्या? बी, फिर क्या? सी. सॉरी, पर्टिकुलर्स है ये. ये फर्म है. यहाँ क्या लिखेंगे आप? पर्टिकुलर्स लिख लीजिएगा. ए, बी, सी एंड फर्म. मज़ा आ गया? मज़ा आ गया. सबसे पहले किससे स्टार्टिंग करते हैं? जो सबसे पहली गलती है, प्रॉफिट टेकन बैक. प्रॉफिट वापस लीजिए. कैसे वापस लें सर? जिस रेशियो में दिया था उसी रेशियो में वापस ले लो. जिस रेशियो में दिया था उसी रेशियो में वापस ले लो. किस रेशियो में दिया था? दिया था 3:2:1 में, 3:5 एंड 6 में. बांटो उसको. कितना प्रॉफिट है? 30,000 को 30,000 को 6 से डिवाइड करो. 5,000 इंटू 3, 15,000 हो गया. यहाँ लिखो पहले डेबिट क्रेडिट. क्या होगा यहाँ पे? डेबिट. यहाँ क्या? क्रेडिट. डेबिट क्रेडिट. अब क्या करें सर? अब क्या करें? अब बांटो. 6 से काटोगे 5,000. 30,000 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया? 5,000 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? 15,000. इसको डेबिट करो किससे? 15,000 से. इसको डेबिट करो किससे? 10,000 से. यहाँ डेबिट 5,000 से. मज़ा आ गया. और यहाँ क्या करो? क्रेडिट कर दो 30,000. फर्म के पास पैसा वापस आ गया. सारा प्रॉफिट वापस आ गया. पैसा वापस आना मैं बोल देता हूँ जनरल भाषा में, लेकिन प्रॉफिट वापस आया. अब क्या करेंगे सर? अब जब प्रॉफिट हमारे पास आ गया तो सब कुछ करो जो करना चाहते हो. आप क्या 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 करना चाहते हो? सबसे पहले उसको क्या दो आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो उसको. फिर क्या देना चाहते हो? सैलरी. फिर क्या देना चाहते हो? कमीशन. अब देते जाओ. कौन सी बड़ी बात है? बताइए कौन सी बड़ी बात है? आईओसी कितना देंगे सर? 5%. आईओसी कितना देंगे? 5%. तो 30,000 का 5% कितना होगा? 1,500. 1,500 हो गया. मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि इस सवाल में कहीं पे भी कैपिटल सिस्टम के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि वो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है. लेकिन ये मान लिया है कि फिक्स्ड है क्योंकि ये जो कैपिटल दे रखा है 30, 20 एंड 10, ये उसकी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और फिक्स दे रखा है. अदरवाइज सवाल में ना क्या होता है कि फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, कम से कम फिक्स तो लिखा ही रहता है हर जगह. ठीक है, लिखा रहेगा आपको एग्जाम में, चिंता मत कीजिएगा आप. ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया?
आईओसी कितना होगा 1500, क्या करेंगे उसको क्रेडिट। फिर आईओसी कितना होगा 20,000 का 5% कितना 1000 क्रेडिट। फिर 10,000 का 5% 500 क्रेडिट। मज़ा आ गया। आईओसी बाद क्या देंगे सैलरी। सैलरी किसको देना है, सैलरी देना है बी को, कितना 500 पर मंथ इंटू 12 6000। सैलरी इसको नहीं मिलेगा, ये बी को मिलेगा सिर्फ 6000 बस। लेकिन आईओसी यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर कितना भाई 3000, यहाँ कितना ये 6000, ये एक्सपेंडिचर हो गया। अब बात आती है कमीशन की। सी वॉज इंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। देखो जी, सी वॉज इंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी। बड़ी अच्छी बात है। इस 30,000 में से क्या कर लीजिए आप, ये ना माइनस कर दीजिए, कौन आईओसी माइनस कर दीजिए। 30,000 में से मैं क्या निकाल रहा हूँ, कमीशन निकाल रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन कर रहा हूँ मैं। 30,000 में से क्या कीजिए, सबसे पहले 30,000 में से 3,000 माइनस कर दीजिए, क्योंकि आईओसी के बाद वो कह रहा है। लेकिन सैलरी माइनस मत करना आई एम सॉरी, सैलरी माइनस मत करना, क्योंकि वो क्या रहा है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल पर बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी, बी के सैलरी से पहले, तो सैलरी तो माइनस नहीं करेंगे हम। ठीक है बच्चे, कमीशन निकालने के लिए मैंने क्या माइनस किया, सिर्फ आईओसी माइनस किया। कमीशन निकालने के लिए सिर्फ आईओसी माइनस किया, सैलरी माइनस नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि सैलरी से पहले वो कमीशन मांग रहा है। तो 27,000 का कितना परसेंट निकाल लिया मैंने, 27,000 का निकाल लिया 5%, 1350 कमीशन आ गया। कमीशन किसको मिलना है बच्चे बताओ, सी को मिलना है। आइए जी सी को कमीशन दे दीजिए, ए और बी को कुछ नहीं। सी को कमीशन कितना है 1350। अब ये यहाँ क्या हो जाएगा डेबिट 1350। अब क्या बच गया सर, अब फर्म को क्लोज करो, फर्म को क्लोज करो। कैसे सर, यहाँ पे आया 30,000, यहाँ भी कितना 30,000, तो लॉस कितने का हुआ सर 30,000 में से क्या करो, लॉस नहीं प्रॉफिट हो रहा है। 30,000 में से क्या करो 3,000 माइनस कर दो, 6,000 माइनस कर दो, 1350, 6 3 9 10, तो 20,000 बच गया। उसमें से 350 माइनस करो, 19,650, 19,650 बच गया, 19,650। ये क्या बच गया आपका प्रॉफिट। क्या करोगे इसको, इसको बांट दोगे किसको, पार्टनर्स को। 19,350 को पार्टनर्स को बांट देंगे किस रेशियो में, बोलो जी बोलो क्या रेशियो, अब नई रेशियो 5:3:2, सॉरी 5:2:3, रेशियो करेक्ट रेशियो 5:2:3। इसको प्लस कीजिए, ये हो जाएगा 10। अब डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 1935 मल्टीप्लाई 5, 1935 मल्टीप्लाई 2, 1935 मल्टीप्लाई 3। बताइए कितना आता है मल्टीप्लाई करके, जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है बच्चे, ठीक है जी। देखो मैंने एक थोड़ा सा मिस्टेक ये किया था कि आपका प्रॉफिट कितना आया था, प्रॉफिट आया था 19,650, मैंने उसको 10 से डिवाइड करके यहाँ कुछ गलत लिखा था, आप देख रहे, मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। 19,650 को 10 से डिवाइड करके 1965 होगा, 1965 होगा, 1965 होगा, मल्टीप्लाई 5 2 एंड मल्टीप्लाई 3, ये आ गया आपको। ये सारे पार्टनर्स के प्रॉफिट का हिस्सा आ गया। क्या करते हैं प्रॉफिट का हिस्सा पार्टनर्स में क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट कर दो क्रेडिट जी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। वर्किंग नोट तुम दिखा ही चुके हो, किस रेशियो में बांटना है, किस रेशियो में 5 में 3 में एंड 2 में। बार बार गलत लिखता हूँ, 5:2:3 है, 5:2:3। ए को कितना मिला 9825। बी को क्या मिला 3930। सी को क्या मिला 5895। मज़ा आ गया, प्रॉफिट भी बढ़ गया। अब क्या करना है सर, अब सारा हिसाब किताब फाइनली कर लो, ए बी का सबको जोड़ दो, यहाँ ऐड कर दो।
देखो किसको कितना ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, क्या आ रहा है पता करो। ए का कितना आ रहा है बच्चे, इधर आ रहा है आपका 15,000, इधर है 15,000, इधर कितना आ रहा है 9 1 10 10 11,325, इधर कितना सर 10,000, 6 1 7 3 10 10 9 30, इधर सर 5,000, इधर सर इधर आ रहा है आपको 5,000 5 6 6,000, एक 7,000, 600, 745, 7,745। ठीक है, अब देखो ए वाले केस में कौन ज़्यादा है, ए वाले केस में डेबिट साइड ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है लिख दो उतना, 15,000 में से 11,325 माइनस कर दो, 15,000 से 11,325 माइनस कर दो, कितना बचेगा 3,675, और ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। इधर क्या करें सर, 10,000 में 930 में से ये क्या हो रहा है 930 हो रहा है क्रेडिट, 930 क्रेडिट। इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है 2,745 क्रेडिट। मज़ा आ गया, इसको अब क्या कीजिए, हाईलाइट कर देता हूँ और एंट्री पास कर दी। क्या पास करेंगे, BC2 उल्टा A2 B2C, ए इज करेंट अकाउंट, ए इज करंट अकाउंट को क्या कीजिए डेबिट, टू बी इज करंट अकाउंट एंड टू सी इज करंट अकाउंट। कितना कितना अमाउंट होगा 3,675, यहाँ कितना 930 और यहाँ कितना 2,745। मज़ा आ गया, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, देख लीजिए आप। बी में क्या लिखो 930 और सी में 2,745। अब इसको हाईलाइट कर दो, ये आपका आंसर है, एंट्री तो आप पास कर ही सकते हैं। तो बच्चे ये रही बात आपका क्वेश्चन नंबर 45 की। मैं मानता हूँ कि इस सवाल में थोड़ी सी बात नई तो थी नहीं कुछ भी, लेकिन बताना था मुझे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर पहले गलती हो जाए तो सारा का सारा प्रॉफिट क्या करते हैं हम वापस लेते हैं और फिर नई तरीके से प्रॉफिट क्या करते हैं बांटते हैं। आइए 46 में आइए, 46 एंड 47 दो क्वेश्चन बच गए हैं, तब जा कर के ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आइए 46 पे देखिए 46 क्या कहता है। आइए बच्चों, सवाल आराम से करेंगे, कुछ बातें पहले लिखेंगे। देयर कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड एज ऑन 31 मार्च 2020 अमाउंटेड रुपीज़, ओ 31 मार्च 2020 है ये, एंड है मतलब उस दिन कैपिटल कितना है ए बी सी का, तभी तो कह रहे हैं हाँ कान बिल्कुल खुले रहने चाहिए। 1,50,000, जिसने सवाल ढंग से पढ़ा उसके सवाल हो जाएंगे। 550 और ये कितना है 11 लाख, ये क्लोजिंग कैपिटल है। डिविजिबल प्रॉफिट्स अमाउंटिंग रुपीज 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसी दिन प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था 3 लाख का, उसको बांट दिया गया क्या, यस किस रेशियो में 4:1:1। मज़ा आ गया। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन प्रॉफिट कब कैसे बांटा गया, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया है, चिंता मत करो, लेकिन चिंता इस बात की है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया गया है। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विदड्रू 50,000 ईच। पार्टनर्स की ड्राइंग्स कितनी है, पार्टनर्स की ड्राइंग्स कितनी है
50,000 50,000 पर मंथ है। ओ, पर मंथ है तो कितना हो जाएगा एनुअली? एनुअली हो जाएगा 6 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख। तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग 6 लाख 6 लाख 6 लाख हो गए। मज़ा आ गया? मज़ा आ गया। आगे है पार्टनरशिप डीड। क्या कहता है कि इंटरेस्ट उसको कितना देना था? डीड कहता है कि आईओसी कितना देना था? 12% शुड हैव बीन गिवन। तो भाई आपने कितना परसेंट कम आईओसी दिया है? 2%। आपने 2% कम आईओसी दिया है। आपने 2% कम आईओसी दिया है। 2% लेस आईओसी हैज़ बीन गिवन। लिख लीजिएगा 2% लेस आईओसी। मैं सवाल को पढ़ के कंक्लूजन तक पहुंचता हूँ। अल्टीमेटली बात क्या है? ये 2% लेस आईओसी की बात है। यस सर, बस हो गया सवाल। ड्राइंग के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आईओडी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, बच गए आप। तो सर तो बेहद ही आसान सवाल है। 2% आईओसी कम दिया गया है तो 2% आईओसी निकाल करके पार्टनर्स को दे देते हैं, सबको प्लस करके लॉस निकाल देते हैं और वो पार्टनर से बांट देते हैं, नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। फिर से बोलता हूँ, 2% आईओसी निकाल लेते हैं, सारे पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं, उसको प्लस करके फर्म की लॉस निकाल लेते हैं और उस लॉस को सारे पार्टनर्स में क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं और नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं, जैसा कि पहले से करते आया है। ऑफ कोर्स आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन तब जबकि आपने सवाल को ढंग से नहीं पढ़ा। पूछो क्यों? ये बताओ ना कि 2% जो आईओसी निकालोगे किस पे निकालोगे? आईओसी इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। आईओसी किस पे कैलकुलेट होता है बच्चे, बताओ ना? ओपनिंग कैपिटल पे। क्या इस सवाल में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। आप अगर जल्दीबाजी करेंगे और झट से अगर आप 2% निकाल लेंगे, 15 लाख 5.5 लाख और 11 लाख का ना, तो फिर तो जान लो भाई बच्चे, आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे मुस्कुराते हुए, हमने सब सही किया है। बगल में कोई फ्रेंड खड़ा होगा, वो आपसे पूछ लेगा आईओसी कैसे निकाला है, आपको पता है आपने गलती कर दी है, आप कुछ भी नहीं बोलोगे, सिर्फ इतना बोल दोगे हाँ मैंने भी ऐसे ही किया है। आप सोचोगे जब रिजल्ट आएगी तब आएगी, अभी तत्काल पंगा लेके क्या फ़ायदा, निकल जाओ मैंने भी ऐसे ही किया है। लेकिन आपने गलती कर दी है, क्योंकि इस सवाल में क्या है कि ओपनिंग कैपिटल गिवन ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे? जो पहले प्लस करते थे उसको माइनस कर देंगे, जिसको माइनस करते उसको प्लस कर देंगे। आप देख तो मैंने जानबूझकर ड्राइंग्स यहाँ लिखा है। ड्राइंग क्या कर देंगे? ड्राइंग है ना, इसको माइनस कर देंगे। मैं माइनस लिखता हूँ, माइनस ड्राइंग, डी स्टैंड फॉर ड्राइंग। माइनस ड्राइंग कर दी। बताइए ड्राइंग माइनस करने बाद क्या आ गया ये? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ड्राइंग पहले क्या करा करते थे? पार्टनर्स कैपिटल में पहले माइनस करते थे, अब क्या कर देंगे? प्लस। स्लिप ऑफ माइंड बोलते हैं इसको, दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जाना। ड्राइंग्स को पहले क्या करते थे? माइनस, तो अब क्या कर देंगे? प्लस। तो ये कितना हो गया आपका? कैपिटल कितना है पार्टनर्स का? 1,50,000 है। 1,50,000 है ना, 15 लाख मैंने गलती से बोल दी। 1,50,000 है, 5,50,000 है, 11 लाख है। ये कितना हो गया? 7,50,000। ये कितना हो गया? 11,50,000। और ये कितना हो गया? 17 लाख। इतने हो गए आपके। लेकिन एक बात बताओ, प्रॉफिट्स पहले क्या करते थे? प्लस, तो अब क्या करेंगे? माइनस। प्रॉफिट माइनस, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट को भी बांट दिया गया है। प्रॉफिट को भी बांट दिया गया है, लेकिन एक बात और, प्रॉफिट को भी बांट दिया गया है। एक बात और है इस सवाल में, एक बात और है प्रॉफिट से पहले। और वो बात क्या है सर? वो बात ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले क्या करते थे? प्लस, अब क्या कर देंगे? माइनस। कहोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम एडजस्टमेंट ही तो कर रहे हैं, तो ये क्यों माइनस कर रहे हो आप? अरे भाई साहब, सवाल को ढंग से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% उसको ऑलरेडी दे दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% उसको ऑलरेडी दे दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% उसको ऑलरेडी दे दिया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको किस अमाउंट पे दिया गया होगा? 10%। बताओ ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किस पे दी जाती है? 10% भी जो निकाली गई होगी ना, वो ओपनिंग बैलेंस पे निकाली गई होगी। 10% भी आपका। अब यहाँ पे पंगा इस बात की है कि आईओसी हम जो माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? मुझे पता तो है नहीं कुछ।
आईओसी निकालने के लिए, इस आईओसी के लिए भी 10% के लिए भी क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए, मुझे पता नहीं है। तभी होल्ड करो, ये काम करते हैं, पहले रुक जाओ। पहले क्या करो आप, पहले प्रॉफिट ही माइनस कर लो। ध्यान दो, मैं इस पर नोट भी लिखा दूंगा, आपको चिंता मत करो। पहले क्या करो, प्रॉफिट माइनस कर दो। देखो पेन का कलर चेंज अलग है ना, उससे आप पता लगा लो मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने पहले ड्राइंग प्लस करी है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट को माइनस कर रहा हूँ। मेरा मकसद किस बात का है, मेरा मकसद है ओपनिंग कैपिटल निकालने का। अभी देखता हूँ, निकालता हूँ। प्रॉफिट माइनस क्यों कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि पहले उसको प्लस किया था, अब उसको माइनस करना है। प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट है 3,00,000। किस रेशियो में बांट दिया गया था, 4:1:1 में। डिवाइड करो 6 से, 5, 2,00,000, 6 से डिवाइड करोगे 50,000 आएगा। 2,00,000, 1,00,000, 1,00,000 नहीं, 4 1 5 1 6 से डिवाइड करो, 3,00,000 को कितना है, 6 से डिवाइड करके 50,000 आएगा। ठीक है, 2,50,000 और 50,000, इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 2,00,000। इसका प्रॉफिट कितना है, 50,000। इसका भी कितना है, 50,000, 50,000, 50,000। अब आप क्या करो, प्रॉफिट वाले माइनस कर लो। अब बताओ ये कितना हो गया, ये हो गया 5,50,000। ये कितना हो गया, माइनस करके 11,00,000। और ये कितना हो गया, 16,50,000। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये जो कैपिटल आपको आया है ना, ये कैपिटल जो आया है, इसमें आईओसी भी इंक्लूडेड है। इसमें आईओसी भी इंक्लूडेड है। आईओसी कितना इंक्लूडेड है बताओ, मैं यहाँ निकाल देता हूँ इस चीज़ को। ये ए, ये बी और ये सी, समझाने के लिए यहाँ कर देता हूँ। 5,50,000, 11,00,000 है ना, 11,00,000, 11,00,000 और 16,50,000। इसमें है क्या, इसमें आईओसी इंक्लूडेड है, इसमें आईओसी इंक्लूडेड है, इसमें आईओसी इंक्लूडेड है। आईओसी कितना परसेंट है सर, आईओसी 10% इंक्लूडेड है। तो अगर मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं 10/110 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10/110 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10/110 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो पता है क्या निकल जाएगा, इससे आईओसी निकल जाएगा। क्यों सर 10/110 क्यों किया, भाई आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 10% आईओसी है, 10% लिया, और इसमें आईओसी इंक्लूडेड है, इसलिए 110 कर दिया। मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला कहानी याद कर लो। अगर आईओसी इसमें इंक्लूडेड है तो मुझे यहाँ पे 110 लेना पड़ेगा। बताओ कितना हो गया, ये हो गया आपको 50,000, यस 50,000। ये कितना हो गया, 1,00,000 आईओसी, और ये कितना हो गया, 1,50,000। ये आपका आईओसी आ गया। अगर मैं कहूँ कि यहाँ थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अभी तक जितने भी सवाल किया उसमें थोड़ा सा ट्रिकी सवाल हल्का सा लग रहा है आपको। ये इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट निकाल के क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट निकाल के माइनस कर देंगे, माइनस आईओसी। कितना आया, 50,000, कितना आया, 1,00,000, कितना आया, 1,50,000। अभी कितना निकल गया, 5,00,000। ये कितना निकल गया, 10,00,000। और ये कितना आ गया, 15,00,000। अब आप कहोगे सर ये क्या निकला, अब ये निकला आपका क्या, ये निकला आपका ओपनिंग कैपिटल, ये निकला आपका ओपनिंग कैपिटल। क्यों सर, इसको क्यों ओपनिंग कैपिटल कहेंगे भाई, इस क्लोजिंग कैपिटल, तो उल्टा देखो एक बार, इस क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए क्या किया गया होगा, इस ओपनिंग कैपिटल में आईओसी प्लस किया गया होगा, जो कि अब मैंने माइनस किया है। प्रॉफिट प्लस किया गया होगा, जो कि माइनस किया है। ड्राइंग्स माइनस किया गया होगा, जो कि प्लस किया है। ये आपका आ गया, आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल। अब इस ओपनिंग कैपिटल पे क्या किया जाए बच्चों, इस पे क्या किया जाए, इस कैपिटल से मुझे अब आईओसी निकालना है, आईओसी निकालना है इस कैपिटल से। ठीक है, अब मैं ये आपसे कहता हूँ कि
जब 10% उसको आईओसी पहले दे ही चुका हूँ और मुझे 2% और देना, तो मैं क्यों ना इसका 2% निकाल लूँ, सीधा 2% निकाल लूँ। 10% मैं पहले दे चुका हूँ तो क्यों ना सीधा क्या करूँ, 2% निकाल लूँ। बस मुझे एक बात चेक करना है सिर्फ कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ गलती हुई है क्या। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी गलती हुई होगी तब तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलती हुई है, पहले भी सेम था अब भी सेम है, बिल्कुल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई गलती नहीं हुई है। तो अब देखो जो वर्किंग नोट मैंने कर दिया सो कर दिया। इसके बाद अब सवाल आसान है, 5 लाख का 2% कितना हो बताइए, कितना होगा, 10,000। 10,000। 1 लाख का 2% कितना होगा, 2,000। 1 लाख है ना, ये 10 लाख है, सॉरी 10 लाख है, 10 लाख है, ये 10 लाख है। 10 लाख का कितना हो गया, 10 लाख का 2% हो गया 20,000, 20,000। 15 लाख का 2% 30,000। ये आपको इंटरेस्ट और देना है, ये इंटरेस्ट और देना है। तो कैसे करें सर, अब आ जाओ करता हूँ। अब वही बात है, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है फर्म। शॉर्ट कर देते हैं आपको। आईओसी क्या करना है उन सबको, आईओसी क्रेडिट करना है। देखो ना, क्रेडिट करना, कितना क्रेडिट करना है, इसको क्रेडिट करना है 10,000, इसको क्रेडिट करना है 20,000 और इसको क्रेडिट करना है 30,000। अब फर्म को क्या करना है, डेबिट। फर्म थोड़ा और साइड में ले जाओ। फर्म को क्या करना है, डेबिट। कितना करना है, 30, 20, 50 एंड 60,000 हो गया। भाई आप प्रॉपर तरीके से बना लेंगे, मैं सिंपल बना रहा हूँ, बस डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अब क्या करें सर, ये 60,000 फर्म की लॉस है, इस लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर से बांट देंगे, लॉस को पार्टनर से बांट देंगे। कितने का, 60,000 का। किस रेशियो में, 4:1:1 में। कितना आ गया, 40,000, 10,000। इसको डेबिट करेंगे और यहाँ कितना आया, 10,000 डेबिट करेंगे। मैंने जल्दीबाजी में किया, थोड़ा हौच पौच आपको हो रहा होगा, समझ रहे ना। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है जी, यस सर। अब तो बहुत आसान सवाल है ना। अब ये प्लस कर दिए सबका, कितना आया, इसका आया 40,000, इसका आया 10,000, इसका आया 10,000, 20,000, इसका आया 10,000, 30,000। नेट इफेक्ट निकालिए, नेट इफेक्ट क्या आया, इसका आया 30,000 डेबिट, 30,000 डेबिट। और इसका कितना आया, देखता हूँ मैं, कहीं मिस्टेक हो सकता है, मैं देखता हूँ। ये हो गया 10,000 क्रेडिट और इसका कितना है, 20,000 क्रेडिट। बिल्कुल सही, यहाँ तक की बात तो हो चुकी है, ठीक है। 1 मिनट होल्ड कीजिए, बस 1 मिनट। एक छोटा सा और बहुत ही सीरियस मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ सर, मैंने सवाल का एक आखिरी सेंटेंस नहीं पढ़ा, या पढ़ा तो मैंने इग्नोर कर दिया, और वो क्या है देखिए, पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर डीड क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बारे में साइलेंट होता है। डीड अगर साइलेंट है किसके बारे में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में साइलेंट है, अगर डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानी जाती है, 1:1:1। अगर डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानी जाती है, 1:1:1। जबकि पार्टनर्स ने किस रेशियो में बांट रखा प्रॉफिट को, 4:1:1। इसका मतलब इस सवाल में क्या हुआ है, इस सवाल में प्रॉफिट को बांटने की भी गलती हुई है। जब प्रॉफिट को बांटने की गलती होती है
तो फिर इस शॉर्टकट एडजस्टमेंट टेबल से हम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर मैंने थोड़ा सा पेशेंस से किया होता, ठीक है ना, थोड़ा सा एक सेंटेंस अगर हमने और पढ़ लिया होता या फिर आपने ही मुझे बता दिया होता, तो फिर मुझे ये एडजस्टमेंट दोबारा से नहीं करना पड़ता। अगर आपका सर चकरा रहा है इस सवाल पे, तो कोई बात नहीं, एक बार सवाल सॉल्व हो जाता है तो फिर मैं बड़े आराम से एक बार फिर से मैं सॉल्व कर आपको रिपीट कर दूंगा। तब तक रिपीट करूंगा जब तक कि आप ये नहीं कह दोगे यस सर समझ में आ गया। और सवाल जो भी है आपके सामने है, मैंने नहीं बनाया सवाल, आपके सिलेबस का सवाल है, आपको करना ही होगा। अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि डिफ़िकल्टी लेवल 12th में इतना क्यों है, तो आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपने आगे के लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल देखा नहीं है। हर बच्चों को हर उम्र में लगता है कि हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। नहीं ले जाएगा, जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो नहीं ले जाएगा, जब प्रैक्टिस होगी तो नहीं ले जाएगा। आइए ना, अभी पेपर के बारे में बात करेंगे। तभी तो मैं बार बार कहता हूँ, अकाउंटेंसी में अगर एक सवाल गलत होता है तो वो तो गलत होता ही है, वो इतना टाइम खा जाता है कि दूसरा सवाल भी आप ढंग से नहीं कर पाएंगे, पूरा एग्जाम में प्रेशर में आता है बंदा। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि प्रैक्टिस, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। आइए पहले सवाल कंप्लीट करते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है ना। ये जो मैंने 2% से इंटरेस्ट निकाला था, ये सही नहीं किया मैंने 5 मिनट 7 मिनट बर्बाद किया है, आप भी इसको बर्बाद कर रहे हैं और मैंने भी किया है। लेकिन इससे एक अनुभव ये हुआ कि सवाल का एक एक सेंटेंस हमें पढ़ना चाहिए। देखिए इसी लास्ट में सही कर, यहाँ तक कैलकुलेशन वर्किंग नोट बिल्कुल सही है, बस अंतर गलती क्या है जो मैंने की थी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 4:1:1, जबकि होना क्या चाहिए, शुड भी क्या होना चाहिए, 1:1:1। बस इसका मतलब प्रॉफिट में जब गलती होती है तो वर्किंग नोट का एडजस्टमेंट जो बनता है बिल्कुल अलग तरीके से बनता है। कैसे बनता है सर, देखो ऐसे, तब आप बिल्कुल अलग ढंग से बनाएंगे। क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर्स लेंगे, ये आप लेंगे ए, ये बी, ये सी और ये फर्म। थोड़ा आराम से कर लीजिए। क्या करते थे, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की गलती हुई है तो पहले पुराना प्रॉफिट क्या करेंगे, वापस लेंगे। प्रॉफिट ऑफ 3 लाख डेबिटेड टू पार्टनर्स, पार्टनर से डेबिट कर देंगे। 3 लाख की जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। डेबिट करना मतलब क्या हुआ सर, मतलब डेबिट हुआ और क्या हुआ, ये डेबिट, ये क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, और इसका नाम क्या देंगे, एडजस्टमेंट टेबल। और ये कौन है, ये है ए, ये कौन है, ये है बी, और ये कौन है, सी, और ये कौन है, फर्म। बस 3 लाख वापस लेना है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलती होगी ना, पुराना प्रॉफिट पहले वापस लेना होता है। ले लेते हैं। 3 लाख को किस रेशियो में लेंगे, 4:1:1 में, 4:1:1 में। तो लीजिए वापस कितना हो जाएगा, 2,50,000 50,000। इसको 2 लाख डेबिट कीजिए, इसको 50,000 डेबिट कीजिए, इसको 50,000 50,000 डेबिट कीजिए, और यहाँ क्या कीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, कितना, 3 लाख। और क्या करें, अब पार्टनर से इंटरेस्ट भी लेंगे वापस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% टेकन बैक, वो भी वापस लीजिए। और वो कितना निकल चुका, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल चुका हूँ, देखो ना ये सामने में ही है, 50,000, 1 लाख और 1,50,000, वही वापस लीजिए। 50,000, 1 लाख, 1,50,000। इसको भी यहाँ क्रेडिट कर दीजिए, यहाँ पे कितना, 3 लाख।
इसका मतलब है कि फर्म में अब कितना प्रॉफिट आ गया, फर्म में प्रॉफिट आ गया 6 लाख। अब 6 लाख जब प्रॉफिट फर्म में आ गया है तब फर्म क्या कर सकता है, सबसे पहले पार्टनर्स को क्या अलाउ करेगा, अलाउ IOC एट द रेट व्हाट 12%, 12% IOC दो। और IOC 12% कितना होगा वो निकाल चुका हूँ, ये देखो यहाँ 12% IOC ओपनिंग कैपिटल पर निकलेगा, कितना होगा ये 60,000, ये कितना होगा 1,20,000, ये कितना होगा 1,80,000, 60,000 120 180, 60,000 120 और 180, ये IOC दिया आपने, पहले पुरानी गलती सब रिवर्स किए, अब IOC दिया। अब ये कितना डेबिट, सब मिला कितना डेबिट हो गया देखो, 180 120 3 लाख, 3,60,000। बस अब फर्म में कितना प्रॉफिट बच गया, ये हो गया 6 लाख। सर समझ में आ गई बात, ये कितना हो गया 6 लाख, नहीं आई समझ में, बताओ कितना बच गया 2,40,000। अब प्रॉफिट क्या करते हैं पार्टनर्स में, बोलो ना, प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देंगे, किस रेशियो में, न्यू रेशियो में, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट 1:1:1, मतलब 80,000 80,000 80,000 तीनों बांट दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए 80,000 80,000 एंड 80,000। अब पार्टनर्स का क्या कीजिए, टोटल प्लस माइनस कीजिए, कितना आता है, देखिए ये आ गया 80 + 60 कितना आ गया, ये आ गया 2,50,000, ये कितना आ गया 1,40,000, 250 एंड 140, ये कितना आया, ये आया आपको 50,000 एंड 1 लाख, 1,50,000, ये कितना आया 2 लाख, ये कितना आया 1,50,000, प्लस माइनस तो करना होता है और क्या, ये आया आपको कितना 80,000 है ना, 2,60,000। बस अब इसको फाइनल कीजिए, अब इसको फाइनल करके बताइए इसमें क्या हुआ है, 1,50 1,40 में कौन ज़्यादा है, 1,10,000 क्या हुआ डेबिट, 1,50 2,50,000 में क्या हुआ क्रेडिट, और यहाँ क्या हुआ 1,10,000 क्रेडिट, 1,50 और 2,60 कितना हो गया 1,10,000 क्रेडिट, 1,10,000, इसका कितना हो रहा है, इसका 2 लाख हो रहा है, सॉरी ये 2 लाख हो रहा है, 2 लाख में से 60,000 क्या हो गया क्रेडिट, 60,000 क्रेडिट, किसको किसको क्रेडिट मिला, बी को और सी को, डेबिट किसको मिला, ए को। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, एंट्री पास कर दीजिए, क्या एंट्री पास करेंगे, अब तो आप जानते हैं ना, एक्स डेबिट होगा टू वाई एंड टू जेड, एक्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना बच्चे, ये 1,10,000 और ये 50,000 और ये 60,000। मज़ा आ गया, नरेशन आपको खुद से लिखना है। अब आप कह रहे हैं सर दिमाग चकरा गया, तो आइए एक बार मैं आपको इस सवाल को एक बार फिर से समझाता हूँ, देखो कितना आसान सवाल है ये 46 ना, यस सर। देखो आप मेरे साथ बोलेंगे तभी आप समझ पाएंगे क्या इस सवाल में सबसे पहला सेंटेंस क्या है। इस सवाल में सबसे पहला सेंटेंस है कि आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं बल्कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। बताइए मेरे साथ कितना कितना, 150 550 एंड 11 लैक्स। और क्या खास बात सवाल में सर, इस सवाल में प्रॉफिट है 3 लाख जिसको कि 4:1:1 के रेशियो में बांट दिया गया है,
और जो प्रॉफिट बांटा गया है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देने के बाद बांटा गया है। वेरी गुड। लेकिन जब सवाल को हम पढ़ते तो क्या पता चलता है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या बात कर रहा है? वो बात कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 12% देना है। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना है। वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या देना है? 12% देना है। शुड हैव बीन। तो इसका मतलब 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कम दिया है। बात की बात देख लेता हूँ। लेकिन सवाल में पंगा क्यों हो रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है और यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल है नहीं। एक पंगा तो ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे, और ओपनिंग कैपिटल में है नहीं। मैं लिख दिया ये बात को, आईओसी इज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? आईओसी इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, जो कि आपको दिया नहीं है। एक तो पंगा ये हो गया। दूसरा पंगा ये है इस सवाल में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1:1 ले लिया गया है, जबकि पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है। अगर पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं बोलता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लेते हैं हम लोग इक्वल लेते हैं। शुड बी व्हाट? शुड बी इक्वल। जबकि टेकन क्या है? 4:1:1। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऐसी गलती होती है मुझे सारा सवाल दोबारा से करना होता है। दोबारा से करने के लिए मुझे ये एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ता है। ये हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले है ये कि मुझे क्या करना होगा? मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकाली जाती है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल में एडजस्टमेंट करेंगे। जो चीज़ पहले प्लस किया उनको माइनस करेंगे, जो माइनस किया उसको प्लस करेंगे। तो ड्राइंग क्या किए थे? पहले माइनस, तो ड्राइंग क्या कर दिया? अब प्लस। प्रॉफिट को पहले क्या किए थे? प्लस, तो अब क्या कर देंगे? माइनस। ये मेरा आ गया बैलेंस। और इस बैलेंस में जानते हो क्या है? इस बैलेंस में आईओसी इंक्लूडेड है। कितना परसेंट? 10% आईओसी इंक्लूडेड है, क्योंकि आईओसी भी आपने ऑलरेडी दे रखा है उसको। आईओसी इंक्लूडेड है तो आईओसी कैसे निकलेगा सर? 550 में 10% इंक्लूडेड है तो 10/110 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10/110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आईओसी आ गया ये आईओसी मैंने उसको पहले दे रखा है। अगर दे रखा है तो अब क्या करना पड़ेगा? माइनस। आईओसी माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए। आईओसी माइनस करने के साथ ही मुझे क्या मिल गया? ओपनिंग कैपिटल मिल गया। ओपनिंग कैपिटल मिल गया तो अब नए तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 12%, 12% एंड 12%। और वो क्या आ गया? 60,000, 1,20,000, 1,80,000। और मज़ा आ गया। जैसे वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ हम कहाँ चले गए? एडजस्टमेंट टेबल पे। हमने क्या कहा? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने गलती कर रखी है, इसका मतलब पूरा काम शुरू से करना पड़ेगा। शुरू से करने का मतलब ये हुआ कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पुराने प्रॉफिट वापस लेने पड़ेंगे। और पुराना प्रॉफिट क्या है? 3 लाख। किस रेशियो में वापस लेंगे? 4:1:1 वापस लेंगे। ये हो गया कितना आपका? 2,50,000 और 50,000। 3 लाख फर्म में इनकम हो गया। जो पहले उसको आईओसी दे रखे हैं 10% से, वो भी वापस लो। फर्म की 3 लाख इनकम और बढ़ गई। अब फर्म की इनकम 6 लाख हो गई है। अब फर्म क्या करेगी? 12% से इंटरेस्ट दे देगी नए तरीके से। ये इंटरेस्ट दे दिया, फर्म का इतना चला गया लॉस, फर्म की प्रॉफिट इतनी बच गई, उसको फर्म इक्वल बांट देगा। और लास्टली नेट इफेक्ट में ये डेबिट क्रेडिट हो गया। अगर 1, 2 बार 3 बार इस सवाल को करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो आप जानते हो क्या होगा? इस सवाल की प्रैक्टिस करने के बाद इससे मुश्किल सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इससे कम ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये रही आपके सामने 46। आइए बच्चे अब जल्दी से 47 सवाल करते हैं। 47 देखिए 47 क्या कहता है। 47 में कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बस इतनी सी बात है। ये कह रहा है कि आप एडजस्टमेंट टेबल जो बनाते हो ना, ध्यान देना, जो बनाते हो ये मत बनाओ। आप जो नेट इफेक्ट निकालते हो ना, उससे आप रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हो ना, ये मत करो। तो क्या करो आप ना, जितनी भी गलतियाँ हुई है उसके लिए क्या कर लो? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। जितनी भी गलतियाँ हो उसके लिए क्या बनाओ? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। जितनी भी गलतियाँ उसके लिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। बार बार एंट्री पास करो P&L एडजस्टमेंट के नाम से। मैं दिखाता हूँ सवाल, डायरेक्टली सवाल कराता हूँ, ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, सीधे सवाल कराता हूँ। देखिए क्या है। PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल 3 लाख 150 एंड 150 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2020। साफ सी बात है, कौन सी कैपिटल हो गई है? ये हो गई ओपनिंग कैपिटल। आपने जब इतना पढ़ा है ना तो थोड़ा सा और पेशेंस रखो।
ये क्या आ गया बच्चे, ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया 3 लाख, दूसरा कितना है 1,50,000 और तीसरा कितना 1,50,000, ये आ गया। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द डीड आर वॉज टू बी अलाउड रिम्यूनरेशन 36,000, उसको क्या देना, रिम्यूनरेशन देना है। देखिए मैं सीधा एंट्री पास करता हूँ, सीधा एंट्री पास करता हूँ, देखना कितना अच्छा लगेगा आपको। आपको उसको रिम्यूनरेशन देना 36,000, क्या करो PNL, चलो थोड़ा नीचे लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए, कुछ वक्त जगह छोड़ देता हूँ। PNL एडजस्टमेंट, अगर मेरे पास अप्रोप्रिएशन होता तो क्या करते हम, PNL अप्रोप्रिएशन करते, लेकिन वो होता नहीं। PNL अप्रोप्रिएशन मेरे पास नहीं है क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो PNL एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जब आप एडमिशन चैप्टर पढ़ोगे ना, देखना ये सब काफ़ी एंट्री वहाँ पे होगा। कितना होगा सर 36,000, और किसको देना है सैलरी, किसको देना है, आर को देना है। तो सीधा क्या कर दीजिए 2 आर्स कैपिटल अकाउंट 36,000। आप पहले 2 सैलरी लिखेंगे, फिर सैलरी को आर में बांटें, ट्रांसफ़र करेंगे। इससे अच्छा डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया आर्स कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिख दीजिए यहाँ पे, बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड टू होम आर्स कैपिटल, बीइंग सैलरी क्रेडिटेड टू आर्स कैपिटल, या कह लो बीइंग सैलरी या रिम्यूनरेशन क्रेडिटेड टू आर्स कैपिटल, बांट दो उसको। यस सर। उसके बाद सर क्या करें, उसके बाद आप एक काम कीजिए, हाँ आपको और क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% वॉज टू बी प्रोवाइडेड, फिर से लिखिए PNL एडजस्टमेंट अकाउंट। वैसा ही सवाल है जो पहले कराया, लेकिन अलग तरीके से हो रहा है, ये एडजस्टमेंट के थ्रू हो रहा है। 2 क्या लिखेंगे, 2 कौन कौन से पार्टनर है, P एंड 2 Q एंड 2 R, पूरा आप खुद से लिख लीजिएगा, P इज कैपिटल अकाउंट, Q इज कैपिटल अकाउंट, R इज कैपिटल अकाउंट। कितना होगा सर 3 लाख का 5% 60,000, फिर सर 1,50,000 का 5%, 1,50,000 का 5% कितना हो जाएगा, सॉरी 3 लाख कैपिटल है, 5% देना आपको, तो 15,000 होगा क्या, कितना 7,500, 1.5 लाख का 5% 70, सीधी सी बात है, लगता है मेरा भी दिमाग हैंग करने लगा अब। उसके बाद फिर से 1,50,000 का 5% 7,500, दोनों मिला कितना हो गया, देखो 75 कितना हो गया 15,000, 15,000 प्लस वॉट, P को कितना दिया 3 लाख का 5% 15,000 हो, ये क्या लिखा 3 लाख का 5% 15,000, पता नहीं 60,000 मैंने कहाँ से लिख दिया बन जाए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया दोनों मिला के 30,000। समझ के बच्चे मैंने क्या किया, ये IOC के लिए है, ये किसके लिए था, ये सैलरी के लिए था। ठीक है जी। अब क्या करना, अब मुझे और क्या देना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ 2:2:1, प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटना है 2:2:1 में। इग्नोरिंग द अबव, क्या हो रहा है, हाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है 2:2:1 दे रखा है, और प्रॉफिट आपके पास है कितना, कहीं लिखा हुआ है, इग्नोरिंग द अबव टर्म्स नेट प्रॉफिट 1,80,000 फॉर द ईयर 31 मार्च वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 पार्टनर्स। जो प्रॉफिट था वो भी पार्टनर्स में बांट दिया गया था, प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया गया था, तो प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, लिखोगे P Q एंड R, इनको डेबिट करोगे, डेबिट करोगे, डेबिट करोगे, और 2 क्या लिखोगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट सर 1,80,000, 1,80,000 की प्रॉफिट थी जिसको बांट दिया गया था पार्टनर्स में, किस रेशियो में 2:1:1 में, सॉरी कैसे बांटा गया था, इक्वली बांट दिया गया था। तो 60,000 एंड 60,000 ये बांट दिया गया था। अब मैंने PQR से वापस ले लिया, यहाँ पे आपको उसके कैपिटल अकाउंट के नाम से एंट्री पास करना है,
शॉर्टकट नहीं करना आपको। ये मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, यहाँ लिखूँगा नरेशन में क्या, प्रॉफिट टेकन बैक इन 2:1 रेशियो। क्यों किया ऐसा, क्योंकि पहले मुझे पुराना प्रॉफिट वापस लेना है, फिर मुझे उसको क्या देना है, आईओसी देना है, फिर मुझे उसको सैलरी देना है, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको फिर से बांट देना है। मेरी बात बार बार सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो प्रॉफिट उसको पहले दिया गया था वो प्रॉफिट वापस लिया, मतलब पहला एंट्री ये कर लो। प्रॉफिट जब वापस लिया तो फिर क्या करेंगे, उसको देंगे क्या, उसको देंगे सैलरी, दूसरी एंट्री, फिर क्या देंगे उसको, इंटरेस्ट, तीसरी एंट्री। अब जब सब कुछ दे दिया तो फिर जो बच जाएगा वो पार्टनर्स में क्या करेंगे, बांट देंगे। सर तो कैसे पता करेंगे कितना बचा, सिंपल सी बात है, 1,80,000 मेरे प्रॉफिट में है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। 1,80,000 मेरे प्रॉफिट में, उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा मैं सैलरी कितना, 36,000 सैलरी माइनस कर दूंगा, और क्या माइनस करूंगा, 30,000 इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा। और मैंने क्या दिया उसको, कुछ दिया ही नहीं है। 1,80,000 की प्रॉफिट है हमारी है, देखो ना ये प्रॉफिट है, P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट में है, ठीक है, क्रेडिट में ही है, इसको क्रेडिट लिख लो यहाँ पे, और ये डेबिट है और ये डेबिट है। P&L एडजस्टमेंट में कितना कितना डेबिट है, देखो एडजस्टमेंट में डेबिट है डेबिट है 36,000, देखो डेबिट है। एडजस्टमेंट में कितना डेबिट है, 30,000 डेबिट है, तो दोनों मिला के डेबिट कितना हो गया, 66,000, और क्रेडिट कितना है, 1,80,000। तो वही तो मैंने किया है, क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दिया। बताइए कितना आ गया ये, 66,000 माइनस करो तो कितना होगा, 66 + 14, 1,14,000 हो जाएगा। ये क्रेडिट बच गया। अब ये 1,14,000 क्या करेंगे, नए रेशियो से पार्टनर से बांट देंगे। ये 1,14,000 नए रेशियो से, यहाँ हेडिंग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ ₹1,14,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स in the ratio what, 1:1:1, उस रेशियो में बांट देंगे। इक्वली बांटने के लिए कहा गया है कि कौन से रेशियो कहा गया है, रेशियो कहा गया है, नया रेशियो लेने के लिए कहा गया 2:2:1, 2:2:1 बांटना है, ये तो ओल्ड था, 2:2:1 में बांटना है। और जो प्रॉफिट आपने वापस लिया है ना वो 1:1:1 में लिया है। ये ओल्ड रेशियो था और न्यू रेशियो कह रहा है ये होना चाहिए। तो क्या करेंगे सर, अब हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट पास कर देंगे, डेबिट टू व्हाट, P टू व्हाट, Q टू व्हाट, R, कितना बच गया, 1,14,000। उसको 2:1 मतलब क्या हो गया, 1,14,000 को 5 से डिवाइड करो, 2 तो 4 1 5, बताओ कितना आता है, 22,800। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 2 से, मल्टीप्लाई 2 से, मल्टीप्लाई 1 से, बताओ कितना हो जाएगा, 0 0 45,600। तीनों कितना कितना गया, 45,600, 45,600 एंड 22,800। ये बांट दिया। अब जो बातें मैंने साइड में यहाँ लिखी है ना, साइड में वो सारा नरेशन है आपका, वो सारा आपका नरेशन है। जो बातें मैंने साइड में लिखी है वो सब आपको नरेशन में लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है और यहाँ लिखना है। अब मैं एक बार लास्टली 1 मिनट टाइम लेके ये पूरे सवाल को एक बार फिर से बताता हूँ क्या है। जो आपने पहले की रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते रहे हो वही चीज़ यहाँ पे है, लेकिन आपने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू किया है। कैसे किया है सर, सबसे पहले देखो फर्स्ट एंट्री क्या पास किया है, जो पुराना प्रॉफिट आपने बांटा है कितना, 1,80,000, वो वापस ले लिया, किस रेशियो में, 1:1:1 में। फिर क्या किया, उसको IOC दिया, फिर क्या किया, उसको सैलरी दिया, फिर जो प्रॉफिट बच गया कितना बच गया, 1,14,000, उसको नए रेशियो में बांट दिया, इतनी सी बात है। अब मेरे साथ बताओ क्या करोगे सर, सबसे पहले प्रॉफिट वापस ले लेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जो क्या रखा है सवाल ने। फिर क्या करेंगे, अब नए तरीके से IOC देंगे, नए तरीके से सैलरी देंगे, और जो बच जाएगा उसको फिर
बांट देंगे। मज़ा आ गया। अब देखिए अगली क्लास जो भी आपकी होगी उस क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का बच गया है और वो है आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।